खबरों में आगे रुक करें लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल कमार बेदी। तो ये बड़ी जानकारी दरअसल सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सपा से गठबंधन टूटने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं 11 बजे प्रेस वार्ता में पल्लवी पटेल घोषणा भी कर सकती हैं। अभी तक अपना दल के ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। प्रतापगढ़, बांदा, भदोही, प्रयागराज में अपने प्रत्याशी अपना दल के जो है वो उतार सकती है। तो अपना दल के और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी तरीके से अब टूट चुका है। हालांकि जब अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे तुरंत उससे पहले ही दरअसल पल्लवी पटेल ने ये घोषणा की थी कि तमाम जो सीटें हैं वहाँ 3 सीटें जो है लोकसभा क्षेत्र की लोकसभा की उसमें वो अपने प्रत्याशी अलग से उतारेंगे। तो उसी ऐलान के बाद से आनंद फानंद में अखिलेश यादव ने भी एक सूची जारी की जिसमें उन्हीं 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतार दिया। और तब से ये माना जाने लगा और इस पर चर्चाएं तेज हो गई कि क्या सपा और अपना दल के का जो गठबंधन है वो टूट की कगार पर है, टूटने की तरफ है। हालांकि अब ये साफ भी हो चुका है। फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 दर्जन सीटों पर अपना दल के चुनाव भी लड़ सकती है। सपा से गठबंधन टूटने के बाद ये बड़ा फैसला पल्लवी पटेल ने किया है। हालांकि 11 बजे ये भी जानकारी है कि वो प्रेस वार्ता करेंगे और 11 बजे जब प्रेस वार्ता पल्लवी पटेल करेंगे तो उसमें वो क्या कुछ महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि जानकारी के हिसाब से तो ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो कुछ उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकती है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जहां पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं। तो 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है अपना दल के। रवि मेरे सहयोगी इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रवि आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि कल से ही जब उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतार भी दिए गए, तभी से अटकलें थी कि क्या पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी से अलग हो गई हैं। हालांकि अब ये पुष्टि भी हो गई है और इसको लेकर पुख्ता जानकारी भी है कि 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल के। देखिए, अगर हम बात करें तो पूर्व में जब भी राज्यसभा चुनाव हुए थे उस वक्त जिस तरीके से पल्लवी पटेल की नाराजगी वो देखने को मिली थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था जो भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से उसमें पीडीए कहाँ है, तो इसको लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही उनके प्रत्याशी को ही वोट किया है और जिसके बाद से जो नाराजगी कम करने की कोशिश जरूर की गई थी। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में पल्लवी पटेल लगातार चाहे उनकी प्रतिक्रियाओं की बात करें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कुछ नाराजगी जरूर देखने को मिली। हालांकि उन्होंने ये जरूर अपने बयान में साफ किया था कि वो नाराज नहीं है, वो साथ में ही है इंडिया गठबंधन में। लेकिन अभी जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी की जो बैठक होती केंद्रीय कमेटी की, उसके बाद फिर 3 सीटों को लेकर प्रत्याशियों को ऐलान करने की घोषणा की जाती है कि इन 3 सीटों पर अपना दल कमेरावादी के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद उसमें मिर्जापुर का भी जिक्र होता है। उसके बाद कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी की 6ठी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है जिसमें से उन्होंने उसी यानी मिर्जापुर की सीट से अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं दूरी है वो बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि कल जिस तरीके से अपना कमेरावादी की तरफ से बाकायदा प्रेस नोट जारी कर नाराजगी जताई गई थी और अखिलेश यादव के वो पूरे बयान है वो जारी किए गए। इसमें साफ किया गया था कि अखिलेश यादव ने जो एक पूर्व में जो अपना कमेरावादी का कार्यक्रम था उसमें साफ किया था कि मिर्जापुर को लेकर उन्होंने एक आश्वासन जरूर दिया था। पल्लवी पटेल ने ये फैसला किया है, हालांकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ भी हो जाएगा। लेकिन क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल यानी अपना दल के की ये टूट क्या इंडी गठबंधन में हो रही टूट की तरफ भी इशारा माना जाए इसको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से कल साफ कर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से कि जो इनका गठबंधन था विधानसभा चुनाव में था अपना कमेरावादी समाजवादी पार्टी का, लेकिन अभी 2024 लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन है वो नहीं है यानी खत्म हो गया है। तो ऐसे में अपना कमेरावादी की तरफ से अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हमें यही उम्मीद है कि अब वो किस तरीके से अपना दल वो क्या अगला निर्णय लेता है। कहा भी जा रहा है करीब 1 दर्जन सीटों पर वो प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। फिलहाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पल्लवी पटेल क्या कहती हैं ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक फूट पड़ती नजर आ रही है। पहले से सुभाषपा अलग हुआ, फिर उसके बाद फिर राष्ट्रीय लोक दल का अलग हुआ और जिसके बाद एक के बाद एक होगा। रवि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। रवि आप बने रहिएगा।